चलिए आज हम देखते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान, इसको हिंदी में कह सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक्स में ये वंशागति में विभिन्नताएं के रूप में चैप्टर है। वंशागति में विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग जीवों के उन लक्षणों के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या फिर उनके क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो कुल मिला के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। वंशागति एवं विभिन्नताएं के अंतर्गत ये वंशागति, इंग्लिश में इसे हेरिडिटी कहते हैं, और वेरिएशन ये भी इसी के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, वेरिएशन। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं जेनेटिक्स शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा का शब्द है जेनेटिक्स, और इंग्लिश के यह है जेन शब्द से बना है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है होना या वृद्धि होना, जिसका अर्थ है होना या वृद्धि होना। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं टू बिकम और टू ग्रो इनटू, टू बिकम और टू ग्रो इनटू। तो इस टाइप से ये आनुवंशिकी शब्द बना, और आनुवंशिकी शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ आप देख ही चुके हैं। उसके बाद देखते हैं जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। जेनेटिक्स शब्द बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया 1905 में। और इसकी इस विज्ञान की यानी आनुवंशिकी की नींव रखने वाले वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में इसकी नींव रखी, और तब से आज तक जीव विज्ञान में आनुवंशिकी का अध्ययन किया जा रहा है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स किसे कहते हैं या फिर आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी में किसी न किसी प्रकार से उनमें जो संतानों की उत्पत्ति होती है वह एक समान होती है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो उनमें जो भी संतान उनके उत्पन्न होते हैं वो संतान उन्हीं के समान होते हैं, अर्थात उनके ही जाति होते हैं या उनके ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के समान होते हैं। प्रत्येक जीवधारी पैदा होता है, वृद्धि करता है, प्रौढ़ होता है, और अंत में वृद्ध या जीर्णावस्था को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह अपने समान कई जीवों को जन्म दे जाता है जो उनकी संतान कहलाते हैं। एकदम उसी टाइप से जैसे माता पिता वैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो इस टाइप से आनुवंशिकी विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन हुआ। जीवों के वे सभी लक्षण जो उनकी संतानों में जीन्स के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं, वंशागत लक्षण या पैतृक गुण अथवा आनुवंशिक लक्षण विशेषक कहलाते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे जीवों के वे सभी लक्षण जो उनकी संतानों में जीन्स के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं या पैतृक लक्षण कहलाते हैं। वंशागत लक्षण कहलाते हैं या पैतृक लक्षण कहलाते हैं। तो इस टाइप से ये वंशागति की परिभाषा हो गई, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब देखिए कि ये तो आनुवंशिक लक्षण हो गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या फिर वंशागत लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता जो जीव या जिनके आनुवंशिक लक्षण जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इस पूरी स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब एक माता से दूसरे संतानों में उनके जो लक्षण जाते हैं, इस जाने की प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागत कहते हैं। और वेरिएशन तो सीधी सी बात है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि एक ही पिता और माता के मान लीजिए कि 4 संतान पैदा होते हैं और इन चारों संतान में आप ये अच्छी तरह अनुभव करेंगे कि किसी भी प्रकार से इनके लक्षण एक समान नहीं होते हैं, जबकि इनके माता और पिता एक समान हैं। इनके जब माता पिता एक समान हैं लेकिन इनके संतान एक दूसरे से भिन्न रहते हैं किसी न किसी लक्षण में, स्पेसिफिक लक्षण में तो ये भिन्न नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो विशेष कैरेक्टर होते हैं, उसमें एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जातीय लक्षणों में भिन्नता नहीं आती, इनके स्पेसिफिक लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से इन्हें वेरिएशन कहते हैं। आप देखे होंगे कि एक ही माता पिता के सभी संतानों की लंबाई, चौड़ाई, उनके शरीर का विकास इस प्रकार से सभी भिन्न भिन्न होता है। तो इसी को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है आप आसानी से समझ सकते हैं कि
सोमैटिक वेरिएशन जो होता है इसे हिंदी में कायिक भिन्नता कहते हैं। कायिक यानी कायिक का मतलब होता है जो शरीर के शारीरिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा जो परिवर्तन होता है या विभिन्नता आती है उसको कायिक विभिन्नता कहते हैं। ब्लास्टोजेनिक, इसको हिंदी में जननिक कोशिका कहते हैं। जननिक कोशिकाएं जनन अंगों में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं की वृद्धि से ही संतानों की वृद्धि होती है। तो ब्लास्टोजेनिक कोशिकाओं में अगर किसी भी प्रकार का विभिन्नताएं आ जाएंगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती जाती हैं। सोमैटिक वेरिएशन में हम जैसे दो अलग अलग क्लाइमेट में एक ही माता पिता के संतानों को अगर दो अलग अलग क्लाइमेट में रखें तो वो दोनों बाहर से देखने में तो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न दिखाई देने लगेंगे। जैसे एक को आप एक ही माता पिता के दो संतान पैदा हों और एक को आप यहाँ पर रख दीजिए उत्तर प्रदेश में और दूसरे को आप अगर है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में रख देंगे तो उसके शरीर के कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे और इसके तो ये तो सोमैटिक वेरिएशन है। ये तो हमारे वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। वातावरण उसमें आपकी सारी की सारी प्रक्रिया आ जाती है। दूसरा है ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक जो है वो जननिक कोशिकाओं में होता है। तो जनन कोशिकाएं क्योंकि रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं और संतान की उत्पत्ति में भाग लेती हैं इसलिए वे लक्षण वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके आगे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर थोड़ा देख लेते हैं। देखते हैं कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर देखा जाए तो आनुवंशिक विज्ञान के बारे में जानकारी बहुत पहले से है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले से भी है। आप दार्शनिक हैं, पाइथागोरस का नाम सुना है, अरस्तु के भी नाम सुने हैं। इन लोगों को इस प्रकार की बातों का ज्ञान तो था लेकिन इस प्रकार की इनकी क्रियाविधि के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जानकारी के मामले में अरस्तु और पाइथागोरस हैं, लेकिन इनके मेन फाउंडर जो हैं आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसके आधुनिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। तो इस प्रकार से इसके आगे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।